गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे, मम्मी पापा की बातें सारी मान रहे होंगे और कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सोइंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जो कि किस टॉपिक के अंडर आ रहा है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंडर में। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड पॉइंट वाज सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स में हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा था। एक इंस्ट्रूमेंट था, वो फनल लाइक स्ट्रक्चर था और उसमें जो पाइप लगा हुआ था उसमें एक एंड जो है वो एज वाला था, उसमें धार थी। वो धार क्यों थी? ताकि वो ज़मीन में आराम से छेद कर सके और उस छेद में सीड्स पहुंच सके। अब अगला मेथड होता है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल क्या होता है? तो ये ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो कल्टीवेटर जैसा ही है, लेकिन कल्टीवेटर नहीं है। ठीक है, इसमें देखो हर इक्वल डिस्टेंस में कुछ दांतें हैं। ठीक है, कुछ दांत हैं और वही जो है ज़मीन में पेनिट्रेट करते हैं, पियर्स करते हैं, छेद करते हैं और उन्हीं छेद में जो है ये सीड्स को पहुंचा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो कह रहा है कि नाउ अ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी जो सीड ड्रिल्स हैं, जिस तरीके से कल्टीवेटर्स का जो यूज़ था वो तभी था जब ट्रैक्टर उसका साथ दे। इन द सेम मैनर जब प्लाऊ जो था, प्लाऊ का साथ बैल देंगे तभी प्लाऊ का यूज़ है, तभी हो का यूज़ है जब बैल उसका साथ दें। इन द सेम मैनर सीड ड्रिल जो है बिना ट्रैक्टर के काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको काम करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान दे रहे होगे, तो यहाँ पे ऊपर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ही अंदर जाता है सीड। और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को अगर देखा है तो यहाँ यूनिफॉर्मली एक यहाँ बटा हुआ है, यहाँ बटा हुआ है, यहाँ बटा हुआ है और यहाँ बटा हुआ है, और ये सारे पाइप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे सारे खोखले हैं और इन्हीं के थ्रू जो है सीड्स, ये जो दांत निकला हुआ है, दांत के थ्रू आराम से ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और इसके थ्रू इंसानों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, कि इंसान जाके उसको छींट दे या फिर बहुत देर मेहनत कर करके थोड़ा थोड़ा करके या फ़नल के थ्रू डालें। फ़नल के थ्रू भी जो डाल रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, टाइम ज़्यादा बच जाए, हमारा टाइम ज़्यादा ना खर्च हो, ज़्यादा लेबर चार्जेस ना लगे, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने का एक नया मेथड आया, जिसको एक इंस्ट्रूमेंट आया जिसको हम क्या बोल रहे थे? सीड ड्रिल्स। ठीक है, तो सीड ड्रिल क्या करता है कि एक तो इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। तो ये क्यों इंश्योर करना चाहता है कि सीड्स जो है वो सॉइल से कवर्ड हो जाए? सॉइल से कवर करना इतना ज़रूरी क्यों होता है? क्यों? ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। सीड्स मिट्टी से कवर हो जाए वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो चिड़िया वगैरह हैं वो उसको आके चुग ना जाए। पता चला कि हमने सीड्स डाला हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और पता चल रहा है वो किसी और का खाना बन गया है। ठीक है, इवेंचुअली खाना बनना है, लेकिन जब तक वो तैयार ना हो जाए तब तक अगर खाना बन जाएगा, उसके पहले ही अगर खाना बन जाएगा किसी के लिए, तो वो ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो सीड ड्रिल है वो क्या कर रहा है? इट इंश्योर्स कि सीड्स जो है, एक तो पहली बात यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे डाले गए हों ज़मीन में और गहराई में डाले गए हों ताकि ये मिट्टी से कवर्ड हो जाए। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ठीक है, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि हम कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में कुछ
इक्विपमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं, खास करके एडवांस्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं? तो उसका बस सिंपल सा आंसर ये है, दिस इंस्ट्रूमेंट सेव्स टाइम एंड इट सेव्स लेबर। ठीक है, तो कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में ये दो चीज़ों का हमेशा ध्यान दिया जाता है कि क्या इससे मेरा टाइम और लेबर दोनों की बचत हो रही है। क्या अगर मैं लेबर्स लगाया होता तो क्या इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे खर्च होते? तो अगर लेबर लगाने से ज़्यादा पैसे खर्च होते तो ये वाला मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी ये है कि इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि लेबर्स को फिर काम मिलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, उनकी जो आमदनी होती है वो रुक जाता है, लेकिन उनको किसी और मेथड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, उनको कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। काम मिलते रहेंगे, बस ये है कि कोई एक स्थायी काम नहीं मिलेगा उन्हें। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग क्या होता है? समझ लो कि एक ये घर है, ठीक है, इस घर में जो फूड है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए है। ठीक है, जब दो लोगों के लिए सफिशिएंट फूड है, इतना फूड है कि ये दोनों लोगों को बैलेंस डाइट मिल जाता है, बैलेंस डाइट भी मिल जाता है, ऊपर से हो सकता हो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फूड बचा हुआ हो जो इन केस जब इनको स्कैर्सिटी होती है फूड की, जब फूड कहीं और अवेलेबल होता ही नहीं मार्केट में, उस समय जो है इन लोगों के काम में आ जाए, इन दोनों लोगों के काम में आ जाए। क्लियर है? लेकिन क्या हो कि जो फूड है वो फिक्स्ड हो, लेकिन इसकी जगह पे दो की जगह पे चार लोग आ जाए। जब चार लोग आ जाएंगे तो क्या अब जो पहले दो लोग थे इनको सफिशिएंट फूड मिल पाएगा? जितना चाहिए था, बैलेंस डाइट मिलना था, वो मिल पाएगा? क्या ऐसे जो दो नए लोग आए, क्या इनको भी वो बैलेंस डाइट मिल पाएगा? तो आंसर है नहीं। दो नए लोगों के आने से अब किसी को भी बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवर क्राउडिंग। ठीक है, एक ही घर में जब दो ही लोगों को रहने के लिए या दो ही लोगों के खाने के लिए सफिशिएंट फूड था, अब दो की जगह पे चार लोग आ गए, अब किसी के खाने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं बचा हुआ। जब सफिशिएंट फूड किसी के खाने के लिए नहीं बचेगा तो क्या उनकी ग्रोथ हो पाएगी? क्या वो हेल्दी रह पाएंगे? क्या वो जो भी काम कर रहे हैं वो काम ढंग से कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं। इसी को बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। अब इसको जो है एक फील्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं, एक खेत के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप एज्यूम कर लो कि ये एक खेत है, ठीक है, ये खेत है और इस खेत में मान लो ये कुछ हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, ये कुछ लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं और इसमें ये हुआ कि ये हर एक जो ब्लॉक है ना, हर एक ब्लॉक में अगर एक सीड के लिए सफिशिएंट फूड है, ठीक है, हर एक ब्लॉक में एक सीड के लिए इतना फूड है कि वो सीड जब ग्रो करके बुढ़ा हो जाएगा, अपना लाइफ पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा, पूरा अच्छे से मज़े में काटेगा, इसको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। किसकी कमी नहीं होगी? ना ही फर्टिलाइज़र्स की कमी होगी, ठीक है, ना ही इसको किसी तरह के पानी की कमी होगी, ना किसी तरह के मिनरल्स की कमी होगी, ना इसको धूप की कमी होगी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। किसी भी तरह की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। ठीक है, ऐसे दूसरा सीड होगा, इसको भी कोई कमी नहीं, तीसरे को भी कोई कमी नहीं, चौथे को भी कोई कमी नहीं, पाँचवें को भी कमी नहीं। लेकिन अगला जो सीड था, अगला जो ये ब्लॉक था, ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एक सीड के लिए सफिशिएंट था। ठीक है, इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अब गलती से क्या हुआ, इस जगह पे एक सीड की जगह पे चार सीड आ गए, 1 2 3 4। क्या चारों के चारों सीड को सफिशिएंट जो चीज़ें चाहिए थी ग्रो करने के लिए, क्या वो मिल पाएंगी? तो आंसर है नहीं। अगर नहीं मिलेंगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? ये इसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी, इसमें ढेर सारे इसका यील्ड अच्छा नहीं होगा, मतलब इसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी।
जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो किसान इतनी मेहनत, हर एक सीड पे जितना मेहनत किया था उतना ही मेहनत इन सीड्स पे भी किया था, उसके बावजूद इनमें जो है वो बात नहीं रह गई, उतना इन्होंने प्रोडक्शन नहीं दिया। तो इससे किसान का मेहनत जो है ज़ाया चला गया, उसका मेहनत जो है बर्बाद चला गया। ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग से क्या होता है कि जहाँ पे एक सीड के लिए सफिशिएंट फूड होना था, उसी जगह पे 4 सीड्स उसी सेम फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। उसका नुकसान यही होगा कि कोई भी पौधा ढंग से हेल्दी नहीं हो पाएगा, उसकी यील्ड अच्छी नहीं होगी। तो ये इसके कुछ नुकसान होते हैं। इसीलिए जो है ओवर क्राउडिंग जो है एक अच्छी चीज़ नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ओवर क्राउडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। और सीड ड्रिल्स उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो इंश्योर करते हैं कि सीड्स जो है एक प्रॉपर डिस्टेंस में हो और उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। किसी ने अगर देखो एक ही यहाँ पे बस लाइन दिया हो, एक ही बस वर्ड दिया हुआ है, लेकिन इसको इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि आखिर ओवर क्राउडिंग क्यों नहीं करते हैं या ओवर क्राउडिंग होती क्या है। ठीक है। चलो आज यही टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। हेल्दी रहें।